बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जली के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों तुम सबको है मकरम का सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी वेज किचन यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज एक और नई रेसिपी के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। सीधी बात नो बकवास, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। इस चैनल पर रियल चीज़ें आपसे शेयर की जाती हैं, कोई फेक वीडियो नहीं होती। कोई तरीका हमारा अलग हो सकता है क्योंकि गांव में जिस तरह बनाया जाता है उसी तरह ना इंग्लिश किचन होता है, ना कुछ देसी तरीके से वही तैयार करते हैं, लेकिन जो भी होती है वह रियलिटी पर मौजूद वीडियो होती है। तो आज हम आपके साथ पंजाब की मशहूर रेसिपी सरसों का साग, देसी सरसों का साग देसी घी के तड़के, मक्खन के तड़के के साथ और मकई की रोटी के साथ शेयर करेंगे। साग कैसे तैयार किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे पकाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है वो बताएंगे। उसके बाद मकई की रोटी बनाने का तरीका बताएंगे और साथ में देसी मक्खन का तड़का लगा कर दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो के साथ बने रहिए। चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। ये हमारा 4 चीरनी सरसों का साग है जिसको बारीक बारीक काट लिया गया है। ये हाफ चीरनी हमारी पालक है और इसको भी बारीक काट लिया गया है। अब ये हाफ चीरनी हमारा मेथरा है, मेथरा देसी छोटी नरम मेथरा नहीं, मेथी, सॉरी ये मेथी है। और ये हमारा बाथू है। ये फसल में होता है, काश्त नहीं किया जाता, बस ये खुद रो उगरने वाला पौधा है, इसको बाथू बोलते हैं। और ये बाथू ये हैं थोड़े से, ये हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई और ये सब्ज़ धनिया है, ये 2 अदद टमाटर हैं, ये अदरक है, ये प्याज है, ये सब कुछ इसमें जाएगा है। इसके अलावा इसमें घी जाएगा। अब जिस तरह प्रोसेस होगा आपको दिखाएंगे। साग पहले आपको दिखा दिया है। अब इसमें बिल्कुल कटाई करने के बाद इसको किस तरह पकाया जाता है, गांव में कैसे पकाते हैं, पूरी मुकम्मल रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं अब चूल्हे की जानिब और इसको बनाते हैं। तो अब हम साग को पानी में वॉश करते हैं। इसको अच्छी तरह पानी में वॉश करना होता है ताकि इसमें जो भी खाका मिट्टी सब ख़त्म हो जाए। अब इस तरह इसको बर्तन में अलहदा कर लें। इसको निचोड़ कर अंदर से निकालना है पानी और इधर रख लेना है। इसके बाद खाली पतीले में थोड़ा सा पानी डालकर उसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो ये साग और बाकी चीज़ें उसमें डाल देंगे। पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये यूनिक रेसिपी है, सरसों का साग देसी घी में कैसे तैयार किया जाता है। ये पंजाब की मशहूर रेसिपी जो आपसे शेयर कर रहे हैं। पानी से सारे साग को अलग कर, ये सारे साग को हमने पानी से निकाल लिया है। अब चूल्हा में आग जलाते हैं और उस पर पतीला रखते हैं, पानी गर्म करते हैं और फिर सारी चीज़ उसमें शामिल करते हैं। चूल्हे में आग जला ली है। अब इस पर हम पतीले में थोड़ा सा पानी डालकर इसके ऊपर रखेंगे। ये इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, पानी के गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद इसमें साग शामिल करेंगे। जो हमारा कटा हुआ धुला हुआ साग है उसको शामिल करेंगे। पानी गर्म हो गया है, आग तेज़ कर दी हमने। अब इसमें साग डालेंगे। बिस्मिल्लाह, इब्तिदा है रब्बे जली के। इस तरह से पानी निचोड़, ये खुद इसमें बहुत पानी होगा, ये अपना पानी छोड़ेगा। इस तरह इसको रख कर ऊपर से ढक्कन दे देंगे। इसमें पालक, मेथी
धनिया सब्ज़ बाथू डालने के बाद ये प्याज और कटी हुई हरी मिर्चें, नमक, ये कटी हुई हरी मिर्चें डाल रहे हैं। इसके बाद नमक डालेंगे और फिर इसको नीचे कर बराबर करके ऊपर ढक्कन देकर 35-40 मिनट पकने के लिए रख देंगे। ये देखें, ये इसमें सब कुछ डाल दिया। पहले साग डाला था, अब इसमें पालक, मेथी, सब कुछ, हरी मिर्चें, नमक डाल के अब 35-40 मिनट के लिए रख देंगे। साग को चूल्हे पर रखे हुए को तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं और इसने अपना सारा पानी छोड़ दिया है और तकरीबन आधे से ज़्यादा गल भी चुका है। अभी इसको पकने में 20-25 मिनट और लगेंगे, क्योंकि साग स्लो आग पर आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे में तैयार होता है। तेज़ आग में ये तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्लो आग पर आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता है। अब इसमें लकड़ी लगाएंगे और आग को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। हाफ डन हो चुका है। जब इसका पानी थोड़ा सा बाकी रहेगा, पानी काफ़ी है, फिर इसको घोटा जाएगा मदिये की मदद से। साग के लिए एक स्पेशल औजार होता है जिसको घोटना, मदिया आपके इलाके में पता है क्या कहते हैं। इससे इसको घोटा जाएगा। लेकिन अभी काफ़ी पानी, जब पानी कम होगा ना और फुल तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस औजार से इसको घोटा जाएगा, जिससे क्या होगा, इसका सब कुछ मिक्स हो जाएगा, बारीक बारीक हो जाएगा। साग को ज़रूर घोटा जाता है, फिर ये तैयार होता है। ये स्पेशल औजार है, इसको मदिया बोलते हैं। क्या खुशबू है। पाकिस्तानी विलेज किचन पर आप देख रहे हैं सरसों का साग कैसे तैयार किया जाता है। नीचे आग बिल्कुल स्लो है, अब मीडियम करेंगे, क्योंकि ये स्लो आग पर ही पकाया जाता है, फिर ये मज़ेदार बनता है। अब इसको 40 मिनट हो गए, तकरीबन 20-25 मिनट अभी और लगेंगे, फिर ये हमारा सरसों का साग बनेगा। पानी अब खुश्क हो चुका है, तकरीबन जल्दी तैयार होने वाला है। इस पर फिर इसकी गुटाई करेंगे। अभी कुछ देर है, बस चेक की किया है। फ्लेम को तेज़ किया है और अब बिल्कुल गल चुका है। बस अभी पानी काफ़ी है, बस तकरीबन पकते पकते इसको 50 मिनट हो चुका है। 10 मिनट बाद ये इंशाल्लाह तैयार होगा, फिर इसकी गुटाई करें। नमक मिर्च इसमें पूरा है और ये मुकम्मल अब गल चुका है। अब इसकी गुटाई करेंगे और हमारा साग तैयार हो जाएगा और बाद में इसको तड़का लगाएंगे। सरसों का साग, मकई की रोटी, देसी घी का तड़का, निराली डिश, पंजाब की मशहूर सौगात। बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, बस 2-4 मिनट और इसको, अब इसको 1 घंटे से ऊपर वक्त हो चुका है, मुकम्मल गल चुका है। आग तेज़ कर दी है, बस अब इसकी गुटाई रह गई है बाकी। इसको मदिये के साथ घोट देंगे और ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है और बाद में इसको तड़का लगाएंगे।
पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको मदिये की मदद से घुटाई करेंगे और इसको मुलायम करेंगे और मिक्स करेंगे और स्मूद हो जाएगा। इससे ये स्मूद हो जाता है और मिक्स हो जाता है। और इसमें एक सीक्रेट टिप है, जब घुटाई करते हैं तो दरमियान में थोड़ा थोड़ा गंदम का आटा भी इसमें शामिल किया जाता है। उससे ये बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ ही इसमें पक जाता है और ये बिल्कुल स्मूद हो जाता है। ये चुटकी 2 चुटकी आटा इसमें जाता है, ज़्यादा नहीं। बस ये एक टिप्स है, ये इसका सीक्रेट। डालकर इसको फिर इस तरह घोटेंगे। अब हम साग की गुटाई करेंगे और इसको उतार लेंगे। हमारा सरसों का साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसको स्पीड के साथ पूरे 10-15 मिनट में इसको घोटना पड़ता है और फिर जाकर ये स्मूद होता है। पूरे 10-15 मिनट इसको स्मूद करने में लगते हैं, ये बनता है। लो जी, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल स्मूद हो चुका है। अब ये हमारा साग हो गया तैयार। अब हम इसको नीचे उतार तड़का तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमारा साग हो गया तैयार। अब ये एक फ्राई पैन रखा है हमने, ये देसी घी, ये हमारा भैंस का देसी घी है। गाँव में इसी तरह गडवियों में रखा जाता है। घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक ये डालेंगे। पंजाब की मशहूर सौगात, देसी घी का तड़का, मकई की रोटी, सरसों का साग। अब इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे और इनके लाल होने पर, पकने पर बस 1-2 पिंच ज़ीरा। ये हमारा साबुत ज़ीरा है, इसका पाउडर हो तो भी ठीक है, नहीं तो इसके बस इस तरह तले पर थोड़े से डालने हैं, इस तरह मसल कर, इससे खुशबू हो जाती है। और अब इसमें सब्ज़ धनिया डाला जाएगा और ऊपर से साग इसमें डालकर फ्राई किया जाएगा। ये हमारा साग तैयार है। बिस्मिल्लाह। अब ये साग इसमें जाए, बाकी रख देते हैं। अब इसकी आपको गार्निश दिखाते हैं। ये ऊपर पहले भी डाला था, अब ऊपर भी ये धनिया सब कुछ डाल दी, इससे खुशबू आती है, क्योंकि सब्ज़ साग है, इसमें सब कुछ सब्ज़ ही जाता है। सब्ज़ी मिर्चें सब सब्ज़ ही होता है, इसमें दूसरी मिर्चें इस्तेमाल नहीं की जाती। लुक, ये हमारा सरसों का साग फ्राई होकर मुकम्मल खाने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसकी फाइनल लुक है। इसके बाद मकई की रोटी तैयार करते हैं, तड़का भी हो गया, साग भी तैयार हो गया, फिर साथ में कटहल आपको फाइनल लुक दिखाएंगे।
ये मकई का आटा है। अब इससे हम रोटी तैयार करेंगे और साग के साथ खाएंगे। ये आटा हमने परात में डाल लिया। ये नमक है, हस्बे ज़रूरत। कमो बेश ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, मकई के आटे को तैयारी करते हुए इसमें पानी गरम डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। ये गरम किया हुआ पानी गुनगुना, उससे ये जल्दी राइज हो जाता है और स्मूद हो जाता है। ठंडे पानी से ये फिर सही रोटी नहीं बनती। ये हमारा मकई का आटा तैयार हो गया। इसको अब दस मिनट के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। आज हम आपको मकई की रोटी पकाने का आसान तरीका बता रहे हैं। इस तरह रुमाल को छाबे में रखा, उस पर खुशका लगा, उस पर ये रोटी रखी। अगर हाथों पर पकाएंगे तो ये टूट जाएगी। ये हमारी रोटी तैयार होगी, क्योंकि अब इसको उठाकर तवे पर डालेंगे। ये नीचे इसके हाथ डालना इस तरह, और इस तरह तवे पर। ये आसान तरीका है। और फिर इसको देसी घी लगाना है। आपको एक रोटी तैयार करके मुकम्मल दिखा रहे हैं। गाँव में गैस वाला सिस्टम नहीं होता, चूल्हे पर ही तैयार करते हैं, लकड़ियाँ जला जलाकर, गोबर जला जलाकर। सरसों का साग, देसी घी का तड़का और मकई की रोटी, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो एक रेसिपी बनती है। पंजाब की मशहूर रेसिपी, सरसों का साग, मकई की रोटी, देसी घी का तड़का। अब इस तरह इसको दोनों तरफ से पकाना है। अब इसमें ये हमारा देसी घी है, इसमें खुले दिल से घी लगाया जाता है, जैसे परोंठे बनते हैं। ये घी में ही तैयार होती है। सुभान अल्लाह, क्या लुक है। लकड़ियाँ कुछ गीली हैं, ये जलने में प्रॉब्लम पैदा कर रही। ये एक तरफ पक गई है, अब दूसरी तरफ क्या फूल रही है। अब दोनों तरफ से इसको घी लगा दिया है, अब दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा लगा दें।
इसको इस तरह कर लेना, जो भी इसमें एक्स्ट्रा घी होगा वो हमारे तवे पर आ जाएगा। ये है देसी घी। सरसों का साग और मकई की रोटी, मक्खन के तड़के वाला साग, सरसों का और मकई की रोटी आपके सामने फाइनल लुक है। ये हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक है। ये सरसों का साग है देसी घी के तड़के के साथ, और ये मकई की रोटी है। सरसों का साग और मकई की रोटी, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Yeah.